हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। पर आज की क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दिया कीजिए और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज की क्लास में हमें इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर यानी लुप्त पदों को भरना हम ये देख रहे थे ना। हमने अभी तक इसकी एक वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि अगर लुप्त पदों को भरना है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। और हाँ, ये आपके पेपर में बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसको मतलब मन लगा करके इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। देखिए हमारे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है ना कि हमें इसी के आधार पे, जैसे यहाँ पे संख्याएं आ रही हैं एक दूसरे से, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, मतलब जो जैसा यहाँ पे चल रहा है, इन दोनों का आमने सामने का, इधर का आमने सामने का, इधर आमने सामने का, उसी तरह हमारे इसके सामने क्या होगा हमें ये देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 4 है, 4 से 16 हो रहा है। यहाँ पे 36 है, 36 से 6 हो रहा है। यहाँ पे 7 है, 7 से 49 हो रहा है। यहाँ 9 है, 9 से कितना हो जाएगा? तो अगर हम ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, 6 है ना। 6 का अगर स्क्वायर देखा जाए, है ना, क्या हो रहा है, स्क्वायर ही तो हो रहा है। 6 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, है ना। इसी तरह अगर हम 4 का स्क्वायर देखें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 16 यानी कि 16। और 7 का स्क्वायर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, 49, है ना। तो इसी तरह हमें इसमें क्या करना है, 9 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, क्योंकि संख्या हमारी देखिए 9 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ही 47, 64, 81, 121 हो रहा है ना। मतलब हमारी संख्या बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तो इतने ज़्यादा बढ़ने के लिए हम ऐड करेंगे तब तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम ऐसा कुछ करेंगे ना कि इसमें संख्या हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81। अच्छा, आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, देखते जाइए आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक की हैं और ये मैं आपको एकदम बेसिक से ही बता भी रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइप का आता है, पर ये सब ऐसे क्वेश्चन बेसिक के होते हैं जो कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप लोगों को अगर स्क्वायर क्यूब याद होगा ना, तो आप जैसे ही देखोगे कि यह 4 से 16 हो रहा है, यहाँ 6 का 36 हो रहा है, या 7 का 49 हो रहा है, तो यहाँ पे 9 का भी मतलब इन सब का स्क्वायर ही हो रहा है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बीच में कुछ गिनती लिखी है। जैसे यहाँ पे 17 लिखा है, अगल बगल देखिए इसके कुछ संख्याएं लिखी हैं। जैसे यहाँ 4 हो गए, ये 9 है, 16 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 13 हो रहा है ना, 13, और ये ऊपर आपका 36 हो गया, नीचे 16 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 1 हो गया। इसी तरह आपका देखिए तीसरे वाले सर्कल में आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, वहाँ पे हमें फिल करना है कि क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 25 हो रहा है, 25, और इधर 4 है, इधर 36, इधर 81, है ना। तो अब हमें बताना है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे ए आपका 20, बी आपका 27, सी हमारा कितना है 26, और डी 22। ठीक है, हमें इन्हें ऑप्शन में से एक देखना है कि हमारा क्या होगा।
पर हाँ, हमें ये देखना है ना कि जो हमारा जिस तरह से, जिस आधार पे या जिस पैटर्न पे हमारी ये वाली मतलब ये वाला क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, उसी तरह हमारा ये भी सॉल्व होना चाहिए और उसी बेस पर हमारा ये भी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये पैटर्न क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर देखिए हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि यहाँ पे ऐड हो रहा हो, तो ऐड अगर हम करेंगे तो देखिए ये संख्या आपकी 16 है, यहाँ पे आपका 64 है ना, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और ये कम हो रहा है, तो एडिशन तो नहीं होगा क्योंकि हमें संख्या को क्या करना है, कम करना है। यानी इसमें कुछ या तो माइनस हो रहा होगा, है ना, या फिर भाग हो रहा होगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे भी संख्या इतनी बड़ी है और बीच की संख्या हमें छोटी मिल रही है, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। तो हमें इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या कर सकते हैं जिससे हमारा ये 17 आ जाए, है ना, बीच में। तो क्या करेंगे, जैसे अगर स्क्वायर ही इसमें भी देखा जाएगा, जैसे आप देखोगे 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, है ना। और 9 अगर देखा जाए तो 9 किसका स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर। ठीक। और यहाँ पे 64 अगर देखते हैं तो 64 आपका 8 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है ना। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड जब करेंगे तो देखिए 8 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया आपका, 12 हो गया, और 2 में 3 को ऐड किया यानी 5। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को, जो हमारी संख्या जो प्राप्त हुई हमें उन्हें भी ऐड करना है। ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 आ गया ना, ये हमारा 17 हो रहा है। उसी तरह क्या करते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या ये चीज़ लागू हो रहा है, ये जो हमने ये जो पैटर्न लगाया है उसमें हो रहा है, अप्लाई हो रहा है ये चीज़ या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। अब जैसे 36 लिखा है ना, और 36 पता ही है आप लोगों को कि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना। और यहाँ पे 16 है, 16 आपका 4 का स्क्वायर हो गया। 1 अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर होता है ना, और 4 अगर देखा जाए तो 4 2 का स्क्वायर है। ठीक। अब इसको ऐड करते हैं हम, 6 और 4 है ना, जो हमें संख्या प्राप्त हुई है हम उसको ऐड करेंगे। 6 और 4 को ऐड किया तो 10 हो गया, और 2 और 1 को ऐड किया तो 3 हो गया। अब इन दोनों को जो हमें संख्याएं मिली हैं ऐड करने पे, हम उनको जब ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा ना। 13 हमारी ये बीच की संख्या मिल गई हमें। ठीक। उसी तरह अब यही चीज़ हमें इस वाले क्वेश्चन पे भी लगाना है। तो हम देखते हैं इसमें 25 हो रहा है ना, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 36 आपका 6 का हो गया, और 89 आपका 9 का, है ना। तो आप लोग स्क्वायर ज़रूर याद कर लीजिए। स्क्वायर से इस टाइप वाले में और सीरीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्वायर से और क्यूब से, है ना। तो आप लोग स्क्वायर ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 5 और 2 को ऐड किया तो कितना हो गया आपका, 7 हो गया। 9 और 6 को ऐड किया तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 में अगर हम इसको ऐड करते कितना हो जाता है, 12 और ये 2, 22 है ना। अब देखिए 22 आ रहा है कहीं पे, ए में आपका ऑप्शन कह रहा है 20, बी है 27, सी 26 और डी आपका ऑप्शन मिल गया 22। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 22। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22। ठीक, मिल गया ना हमें आंसर। तो ऐसे जब मिसिंग कैरेक्टर हमें जब ज्ञात करने होते हैं तो हमें जैसे ये पैटर्न चल रहा है सेम पैटर्न पे ही लगाना है। अगर यहाँ पे जो चीज़ अप्लाई हो रहा है वही चीज़ यहाँ अप्लाई होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है और आंसर आ जा रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे कुछ दूसरा रूल लगा होगा। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको लगाने के लिए, बहुत आराम से लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, देखिए कुछ नहीं हो रहा है तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए 1 है, ये 7 है, 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। और यहाँ पे 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 8 और 8 कितना होता है, 16, ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे भी लगा दीजिए, 7 और 4 इतना हो गया, 11 हो गया, और 9
11 हो गया, और 11 कितना होता है 22। तो सी वाला भी आंसर हमारा आ गया 22। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और इसको बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आप लोगों का ये और सीरीज़ वगैरह जो है, और मतलब ये मिसिंग कैरेक्टर वाले हो गए, ये सब बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, और पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आप लोग जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि इन सब टाइप के क्वेश्चन आपके कितने पेपर में आते हैं। ठीक, तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, और मेरा वीडियो देखते रहिए। अभी मैं ना बहुत कुछ बता चुकी हूँ। मेरा आप पिछले का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत कुछ मैंने बताया है रीजनिंग का ही। और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर जो भी दिए हैं चैप्टर्स, उस चैप्टर में आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे क्लास को देखते रहिए, और शेयर भी कर दिया कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।